साजिश है, घबराहट है। बहराइच की दंगा करवा के पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में और 27 के चुनाव को ये रंग देना चाहते हैं। निर्दोष मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार होगा, इस देश में मुसलमान की अगर राजनीति होगी तो हम लोग बिखुर होकर के इस गरीबों को किसी से खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। सामने आया अखिलेश ने कहा है कि जो योगी जी ने कहा है कि कटोगे तो कटोगे, तो ये जो है ये पीडीए परिवार के लिए कहा गया, ये उनको नहीं, ये सही है। पीडीए अगर बटेगा तो कटेगा, भाजपा वाले सबको ठीक करेंगे तो कोई कोहा लोहार गंडिया सबको ठीक अकेले पूजा कर लेंगे। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। ये देश में जंगल राज नहीं है तो क्या है? इसे हम रावण राज कह सकते हैं, इसे जंगल राज कह सकते हैं। बीजेपी तो राम राज लाने की बात करिए, आप रावण राज पे जाएं। बीजेपी अपने कुछ लोगों के लिए राम राज हुआ तो कटेगा, लेकिन पीडीए अब डटेगा, अब भाजपा का पाखंड हटेगा। जंगल की आवाज A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ से मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके से बहराइच के मुद्दे पर हर एक जनता के मन में एक आक्रोश है। दंगे को रुकवाया जा सकता था लेकिन रुकवाया नहीं गया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये पता चला कि जिस तरीके से पुलिस वालों ने खुद ही छोड़ दिया था दंगाइयों को दंगा करने के लिए। देखिए हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जगह जगह पर इस वक्त ये लिखवाया जा रहा है कि हिंदू जाग जाओ। क्या अभी तो इसके पहले हिंदू सोया हुआ था, या क्या कहा जा रहा है कि हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से, जबकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में मुसलमान 20% है और हिंदू जो है वो 80% है। कि अभी तक हमारा भारत देश जिस अमन और शांति में के साए में सो रहा है, क्या ये सरकार से हजम नहीं हो रहा है? जो हर दीवारों पर ये लिखवाया जा रहा है कि हिंदू जाग जाओ, तमाम सवाल है। और इसी बीच में जो दंगा हुआ वो काफ़ी सवालों के घेरे में है। स्वामी भानु प्रताप जी से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर कि इस पूरे मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं। अगर ये दंगा हुआ तो किस तरीके से ये नवरात्रि कैसी आई जहाँ पर लाखों घर जल गए, अस्पताल को जला दिया गया। देखिए, ये जो घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, हम इससे काफ़ी आहत हैं। किसी की भी लाश गिरे, किसी का भी जलाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है, साजिश है, घबराहट है। बहराइच की दंगा करवा के पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में और 27 के चुनाव को ये रंग देना चाहते हैं। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा पुलिस ने गद्दारी कर दिया, लोगों ने गद्दारी कर दिया, नहीं तो 2 घंटा में महाराजगंज जला देते। अब वो दंगा वहां से गाजी साहब के मजार तक ले जाने की इन लोगों की साजिश थी। एक तरफ जब ये इनका वीडियो आता है, दूसरे तरफ पुलिस के बड़े अधिकारी कहते हैं भाजपा हमें काम करने नहीं देती है, हमें दबाव, हमारे ऊपर दबाव है। पुलिस एक तरफ से रो रही है, दूसरे तरफ से जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसी के नाम पे गोली मार दिया जा रहा है। तो इससे जो होर्डिंग या लिखाया जा रहा है कि हिंदू जाग जाओ, तो हिंदू जाग गया है। वह हिंदू जो पीडीए का हिंदू है। अगर हिंदुओं को खतरा है, इस गरीबों को किसी से खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत से खतरा है। इस समय बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए, बहराइच की घटना को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से आए दिन बलात्कार हो रहा है, हेड कांस्टेबल जा रही करवा चौथ के दिन, जिस दिन अपने पति की पूजा लोग करते हैं हमारे देश की नारियां, उस दिन वो जा रही अपनी ड्यूटी से, उसका बलात्कार हो जा रहा है। इसका जवाब कौन लेगा? 8 साल बच्ची का बलात्कार हो रहा है। आप उधर के देखो, पूरब बलात्कार हो रहा, पश्चिम बलात्कार, दक्षिण बलात्कार, चारों तरफ से बलात्कार हो रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक दंगा करवा के रंग देना चाह रही है, मुसलमानों के नाम पे टारगेट करना चाह रही है। ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। ये बाबरी मस्जिद की तरह बहराइच और गाजी साहब की मजार को ये दोहराना चाह रहे थे। ये साजिश है, प्रतिदिन खुल के आ रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत में मत फंसो। हिंदू कौन है? हिंदुत्व क्या है? ये देश संविधान चलेगा, हम मंदिर में पूजा कर लेंगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार मुसलमानों को नहीं, आपको याद होगा जब कोरोना आया था, उसी कोरोना में इसी मुसलमानों को भाजपा ये कह करके पूरे देश माहौल बना दिया कि अगर कोरोना फैल रहा है तो मदरसा से फैल रहा है, मुसलमान फैला रहा है। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया, कितने
कितनों को आताताई किया गया, कितनों को जलील किया गया। आए आए भाजपा के लोगों, ये करना बंद कर दो। यह हिंदुत्व नहीं है। आपके पास अंधभक्त हैं, भाजपा के पास अंधभक्त हैं जो कह रहे हैं हिंदू जागो। मैं ये कह रहा हूं पीडीए एकजुट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के परिणाम से घबरा गई है, जहां 37-38 सीट समाजवादी पार्टी पीडीए के प्रत्याशी को मिलता है। उत्तर प्रदेश माने आधा देश, उत्तर प्रदेश माने आधा देश। आधा देश पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा कब्जा बना लिया। और यहाँ का उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, लाखों लोगों ने, लाखों नौजवान ने फांसी लगा लिया, किसान आत्महत्या कर लिया। हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, लूट हो रही है, छिनैती हो रही है, हत्या हो रही है। यहाँ तक हमारे घर को भी, स्वयं हमारे घर को भी लूट लिया गया। आज भी हमारे ऊपर धमकी दिया जा रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। हम बोलेंगे, सत्य की बात बोलेंगे। अगर निर्दोष मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार होगा, इस देश में मुसलमान की अगर राजनीति होगी, तो हम लोग बिखुर होकर के और आंदोलन करने का काम भी करेंगे। आज जिस तरह से बुलडोजर की हवा चला रही है, बुलडोजर से न्याय होगा, गोली मारने से न्याय होगा? नहीं। ये देश में भूखमरी, बेरोजगारी, तबाही, मणिपुर, चीन बॉर्डर, कोरोना से महामारी, भारतीय जनता पार्टी अपने हर वादों पे फेल होकर के ये सांप्रदायिक दंगा बहराइच का करवा करके देश में शांति भंग करना चाह रही है। और लेकिन भंग नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान जा रहा है देश का। मुसलमान बहुत समझदार है, हिंदू भी समझदार है, नौजवान समझदार है। ये गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, गरीबी होती है। गरीबी के साथ भाजपा ने मजबूरी लाके खड़ा कर दिया है। इस समय भाजपा की ये नीयत ये साबित होता। आपको याद होगा, मिल्कीपुर सीट फंसा दिया गया। क्यों फंसा दिया गया? क्यों नहीं चुनाव करे? ये भाजपा की घबराहट है। इसलिए पीडीए मजबूत है, पिछड़ा मजबूत है। वही हिंदू अपने को बन रहे हैं कथाकथित, जो अंधभक्त हैं, पाखंड में जो रमते हैं, जो इंसानियत और मानवता की बात करते हैं, वो संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे। ये दंगा भाजपा की सोची समझी साजिश का परिणाम है, जो आज प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए भाजपा खड़ी हुई है। लेकिन अगर भाजपा दंगा करवा रही है तो भाजपा के ही जो विधायक, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। वो फंसी हुई है। यही तो प्रमाण हो गया कि भाजपा के विधायक भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज करवाए। यही लोग अश्लील गाना बजवा रहे थे, यही लोग दंगा करवाए। आज वहाँ मुसलमान, ये बताइए आप, वहाँ मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, कितने दारू पी के बिहार में मर गए हिंदू, उसके लिए कौन, बीजेपी ने क्या कर लिया? तो ये आरक्षण का आपको हम बता दें, वही भाजपा के विधायक अपने लोगों के ऊपर मुकदमा करवाते हैं जो दंगाई हैं। हमेशा दंगा में, आपको याद होगा कन्नौज में भी एक मंदिर में गोमांस फेंक करके मुसलमानों को जेल में भेज दिया गया। जब उसकी जांच होती है तो उसमें आरएसएस या बजरंग दल का व्यक्ति पकड़ा जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी वही है, कहती है कोरोना मुसलमान फैलाता है, और कोरोना वैक्सीन लगा करके पूरे जनता के मौत के मुंह में झोंक देती है। जब उसका रिपोर्ट आता है तो उससे हार्ट अटैक या बीपी या ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है। ये देश में पहली बार मुसलमान के नाम पे नहीं हो रहा है। हमारे ये सवाल है, संविधान का सवाल है, आरक्षण का। क्या संविधान का विरोध मुसलमान किया? क्या पिछड़े के आरक्षण का विरोध मुसलमान किया? क्या गरीबी या किसानों के आंदोलन का विरोध मुसलमान किया? नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी लाके खड़ी करती है। कोयरी, कोहान, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, मुसलमान सब में बांटने का काम करती है, बांट के सत्ता लेने के लिए। जब वो राम के नाम पे ठग ली, हिंदू के नाम पे ठग ली, गाय के नाम पे ठग ली, अगड़े के नाम पे ठग ली और राष्ट्र के नाम पे ठग ली, तो ये बहराइच का दंगा करवा के कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती है। ये देश की जनता, नौजवान, किसान, जितनी आवाम, व्यापारी, अगड़े पिछड़े सब लोग जान रहे हैं, पूरा परिणाम होगा। और आपको एक बात बता दूं, आने वाले उपचुनाव में प्रचंड बेईमानी करने की तैयारी भाजपा की है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये जो है ये पीडीए परिवार के लिए कहा गया, ये उनको टारगेट किया गया है। नहीं, ये सही है। पीडीए अगर बटेगा तो कटेगा, भाजपा वाले सबको ठीक करेंगे। तब कोयरी, कोहार, लोहार, गंडिया सबको ठीक अकेले ठोकेंगे।
क्यों कि जब सपा की सरकार थी अखिलेश जी 100 नंबर दिया, 102 नंबर लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, इकाना स्टेडियम, आगरा एक्सप्रेसवे, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र आवास, तमाम योजनाओं से ऐसा कर दिया कि भाजपा आज भी उसके बराबर काम नहीं कर पाई। तो उस समय कहा गया पूरा की पूरा योजना यादव ले रहा है। ये बताइए 100 नंबर यादव केवल प्रयोग करता है? आगरा एक्सप्रेस पे यादव चलता है, मेट्रो पे यादव, इकाना स्टेडियम में यादव खेलता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल षड्यंत्रकारी करने के बाद की है। तो ये सत्य है, पीडीए अगर बटेगा तो कटेगा, लेकिन पीडीए अब डटेगा, अब भाजपा का पाखंड हटेगा। पीडीए डटा है, डटा रहेगा, क्योंकि संविधान अगर हमारा नहीं रहा तो आज तो ये कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को गोली मार दिए, पिछड़े के लड़कों को गोली मार दिए। दोषी कौन होता है? किसी यादव को गोली मार दिए, बुलडोजर लेके चले गए, किसी मौर्य को मार दिए, कुहार को मार दिए, अनुसूचित जातियों को आपने गोली मार के केवल माहौल बनाने का काम किया है, दबा दिए हैं, बुलडोजर से दबा दिए हैं। अच्छा, बहराइच में अभी इसके पहले कभी भी किसी भी घरों को अवैध नहीं घोषित किया गया था, लेकिन दंगा होने बाद अभी कई घर टूटने के आदेश आ गए, बुलडोजर चलने का आदेश आ गया। यही तो तानाशाह है। अभी तक कहाँ थे? अभी तक वो अवैध नहीं था, आज वो अवैध हो गया। उसका बुलडोजर चाहे वो हिंदू पे चले चाहे मुसलमान पे चले, ये तरीका गलत है। इसीलिए इस तरीका को ठीक करने के लिए, संविधान ठीक करने के लिए, हमें न्याय मिले, हमें हक मिले, हमें सुरक्षा मिले, हमें दवा मिले, हमें शांति। और अगर ईद हो तो ईद बढ़िया से हो, दीपावली हो, दशहरा हो या नव दुर्गा हो, सब शांति पूर्वक हो। इसलिए भाजपा को जाना जरूरी है। अगर भाजपा नहीं गई तो हिंदू सबसे बड़ा खतरे में पड़ेगा। भाजपा अगर नहीं गई, इस देश को गुलाम होने में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र बदल देंगे और हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और मारेंगे, रोने भी नहीं देंगे। इसलिए पूरे देश की जनता, आज पूरे देश में अखिलेश जी की शोहरत है। क्यों? अखिलेश जी ने आज संघर्ष किया, अखिलेश जी को क्या क्या नहीं कहा गया। इसी बहराइच दंगा में माननीय अखिलेश जी के नाम को टारगेट किया जा रहा था। आज क्या आया? वीडियो वायरल हो गई, सामने आ गया, भाजपा के विधायक अपने मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, पुलिस कह रही हमें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। ये देश में जंगल राज नहीं है तो क्या है? इसे हम रावण राज कह सकते हैं, इसे जंगल राज कह सकते हैं। बीजेपी तो राम राज लाने की बात कही, आप रावण राज पे जा रहे हैं। बीजेपी अपने कुछ लोगों के लिए रामराज, वह रामराज जो सुख मिले, हम बढ़िया पहन लें, आप बढ़िया खा लें, अब पिछड़ों को टारगेट करके उनके लाशों पे उनको गोली मारकर, उन पे बुलडोजर चला के, उनका घर गिरा करके, ये भाजपा का रामराज आया है, जनता का रामराज नहीं आया। अगर भाजपा का रामराज रहता, अयोध्या में अवधेश पासी चुनाव नहीं, सामान्य सीट पे यह सिद्ध हो गया कि रामराज नहीं, ये रावण राज है। और रामराज तब आ सकता है जब समाजवाद आएगा, क्योंकि कबीर कहे, तुलसी कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके तमाम महान पुरुषों ने यह कहा है कि समाजवाद से ही समानता आएगी और समाजवाद से ही सबकी सेवा, सबका स्वभाव और सबको अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ समाजवाद है जो पीडीए लेके चल रहा है, दूसरे तरफ पाखंडवाद है जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे केवल लड़ा करके, दंगा करवा करके। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहराइच के लोगों की आप शांति कायम रखिए, दोषियों को सजा मिलेगी। और अगर नहीं जो मिल पाई, आने वाले समय में 27 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे लोगों को, जो खुरापात करने वाले हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको सबक सिखाया जाएगा। आने वाले समय में 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है। चलिए, तो स्वामी भानु प्रसाद जी मौजूद थे। वक्त अभी इतनी सीमा नहीं देता कि आगे बातचीत किया जाए। तमाम मुद्दों पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। आपकी क्या राय है बहराइच के दंगे पर? हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तब से जुड़े रहे टू जेड वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।